भाई ही बने दुश्मन। सोने के घोड़े की कथा। कल्पना कीजिए एक ऐसे प्राचीन समय की जब राजाओं के राज्य सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि चमत्कारों और रहस्यों से भी पहचाने जाते थे। उन्हीं दिनों रामगढ़ नाम का एक समृद्ध नगर था, जहां का राजा अपनी प्रजा में न्यायप्रिय और कठोर अनुशासन के लिए जाना जाता था। उसके महल के पीछे फैला हुआ एक विशाल उद्यान था, जिसकी सुंदरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उस बाग में रंग बिरंगे फूलों की खुशबू हर समय हवा में तैरती रहती थी और फलदार वृक्ष ऐसे लदे रहते थे मानो प्रकृति ने स्वयं उन्हें आशीर्वाद दिया हो। लेकिन उस बाग की सबसे अनोखी और रहस्यमयी वस्तु थी एक विशेष सेब का पेड़, जिस पर साधारण फल नहीं बल्कि शुद्ध सोने जैसे चमकते सेब उगते थे। यह पेड़ केवल धन का प्रतीक नहीं था, बल्कि राजा की शक्ति और भाग्य का चिन्ह माना जाता था। राजा ने उस पेड़ की सुरक्षा के लिए दिन रात पहरे का प्रबंध कर रखा था। चुने हुए चौकीदार, जिनकी निष्ठा पर कभी सवाल नहीं उठे थे, हर पल उसकी निगरानी करते थे। फिर भी एक सुबह ऐसा हुआ जिसने पूरे महल को हिलाकर रख दिया। बाग का माली, जो वर्षों से उस पेड़ की देखरेख कर रहा था, जब रोज की तरह सेब गिनने पहुंचा तो उसका दिल धड़कना भूल गया। सेबों की संख्या एक कम थी, सोने का एक सेब गायब था। डर और घबराहट में कांपते हुए वह राजा के दरबार में पहुंचा और उसने सारी बात बता दी। राजा को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, इतने कड़े पहरे के बावजूद चोरी। यह बात उसकी प्रतिष्ठा पर सीधा प्रहार थी। क्रोध और चिंता से भरे स्वर में उसने घोषणा की कि जो कोई भी उस चोर को पकड़कर लाएगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। राजा के 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा राजकुमार बलशाली था, लेकिन घमंड उसकी कमजोरी थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर कहा कि वह स्वयं चोर को पकड़ेगा। राजा ने अनुमति दे दी। पहली रात वह पहरे पर बैठा, लेकिन कुछ ही घंटों में थकान और लापरवाही ने उसे नींद की गोद में सुला दिया। अगली सुबह फिर एक सेब गायब था। दूसरे दिन मंझले राजकुमार ने जिम्मेदारी ली, पर उसका हाल भी वैसा ही हुआ। राजा का विश्वास टूटता जा रहा था। दरबार में सन्नाटा था, हर चेहरा चिंता से भरा हुआ। तभी सबसे छोटा राजकुमार, जिसे अब तक कोई गंभीरता से नहीं लेता था, आगे आया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने कहा कि वह इस बार पहरा देगा और सच्चाई सामने लाएगा। राजा ने पहले उसे डांटा, उसकी बुद्धि पर सवाल उठाए, लेकिन उसकी जिद और आत्मविश्वास के आगे अंततः झुकना पड़ा। यही वह क्षण था जब भाग्य ने धीरे धीरे करवट लेना शुरू किया। उस रात छोटे राजकुमार ने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आंख नहीं झपकाएगा। आधी रात का सन्नाटा चारों ओर फैल चुका था। चांद की रोशनी में बाग का हर पत्ता चमक रहा था। अचानक हवा में हल्की सी सरसराहट हुई और राजकुमार ने आकाश की ओर देखा। तभी उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। सुनहरी आभा से घिरी एक चिड़िया आसमान से उतरती हुई सीधे सेब के पेड़ पर आ बैठी। उसके पंख ऐसे चमक रहे थे मानो सूर्य की किरणें उसमें समा गई हों। वह चिड़िया पल भर में एक सोने का सेब तोड़कर अपनी चोंच में दबा चुकी थी। यह वही रहस्य था जिसकी तलाश में पूरा राज्य बेचैन था। राजकुमार ने बिना घबराए तीर साधा और पूरी शक्ति से छोड़ दिया। तीर लक्ष्य से थोड़ा चूक गया, लेकिन चिड़िया के पंख से टकराया और उसका एक सुनहरा पंख नीचे आ गिरा। घायल चिड़िया आकाश में विलीन हो गई। सुबह होते ही राजकुमार वह पंख लेकर राजा के सामने पहुंचा और सारी घटना सुनाई। पंख को देखकर राजा स्तब्ध रह गया। ऐसा सौंदर्य उसने कभी नहीं देखा था। उसी क्षण राजा के मन में लालसा जाग उठी। उसने निश्चय किया कि ऐसी अद्भुत चिड़िया उसके राज्य की शान बनेगी। उसने आदेश दिया कि उस चिड़िया को जीवित पकड़कर लाया जाए। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। बड़े राजकुमार ने फिर से पहल की और जंगलों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली, जिसने उसे चेतावनी दी और सही मार्ग बताया। लेकिन अहंकार में डूबा राजकुमार उसकी बातों को ठुकरा देता है। वही गलती मंझला राजकुमार भी दोहराता है। दोनों चमक दमक और भोग विलास में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। अंततः वही छोटा राजकुमार, जिसने विनम्रता और धैर्य से लोमड़ी की बात सुनी थी, आगे बढ़ता है। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनती है,
दूसरों की सलाह को सम्मान देना। लोमड़ी सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वह भाग्य की परीक्षा थी। जिसने उसकी बात मानी उसे रास्ता मिला, जिसने नहीं मानी वह भटक गया। छोटे राजकुमार की यात्रा यहीं से साधारण से असाधारण बन जाती है। आगे उसके सामने सोने की चिड़ियां, सोने का घोड़ा, सुंदर राजकुमारी, विश्वासघात, मृत्यु का डर और अंततः सत्य की विजय, सब कुछ आने वाला है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने मन के भीतर होने वाला है, जहां लालच और संयम आमने सामने खड़े होंगे। छोटा राजकुमार लोमड़ी की पूंछ पर बैठकर जब उस अजनबी किले के पास पहुंचा तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पहली बार वह किसी दुश्मन राज्य में अकेला खड़ा था, बिना सेना के, बिना किसी सहारे के। किले की दीवारें ऊंची थीं और चारों ओर गहरी खामोशी छाई हुई थी। लोमड़ी ने उसे याद दिलाया कि डर सबसे बड़ा शत्रु होता है और अगर मन डगमगाया तो रास्ता यहीं खत्म हो जाएगा। राजकुमार ने साहस जुटाया और किले के भीतर प्रवेश किया। जैसा लोमड़ी ने कहा था, सभी पहरेदार गहरी नींद में थे। वह चुपचाप एक एक कदम रखता हुआ उस कक्ष तक पहुंचा जहां लकड़ी के एक साधारण पिंजरे में सोने की चिड़ियां बैठी थी। चिड़िया की चमक से पूरा कमरा जगमगा रहा था। पास ही जमीन पर 3 सोने के सेब पड़े थे, जिन्हें देखकर राजकुमार समझ गया कि यही वे सेब हैं जो उसके पिता के बाग से चुराए जा रहे थे। राजकुमार का मन उस क्षण विचलित हो गया। चिड़िया की सुंदरता ने उसकी चेतना को कुछ पल के लिए जकड़ लिया। तभी उसकी नजर एक अत्यंत भव्य सोने के पिंजरे पर पड़ी, जो हीरों और मोतियों से जड़ा हुआ था। उसी क्षण उसके भीतर लालच ने सिर उठाया। उसने सोचा कि इतनी सुंदर चिड़िया को साधारण लकड़ी के पिंजरे में ले जाना उसके पिता की शान के खिलाफ होगा। लोमड़ी की चेतावनी उसके कानों में गूंजी, लेकिन इच्छा ने विवेक को ढक लिया। जैसे ही उसने चिड़िया को सोने के पिंजरे में रखा, चिड़िया ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। वह आवाज पूरे किले में गूंज गई। अगले ही पल पहरेदार जाग उठे और राजकुमार को घेर लिया गया। उस पल राजकुमार को पहली बार अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे पकड़कर राजा के सामने लाया गया। राजा का चेहरा क्रोध से लाल था। उसने कहा कि चोर को कोई दया नहीं दी जाएगी। राजकुमार ने विनम्रता से सारी सच्चाई बता दी, लेकिन राजा का मन नहीं पिघला। अंततः राजा ने एक शर्त रखी। अगर राजकुमार उसके लिए सोने का घोड़ा लाकर देगा तो न केवल उसकी जान बख्शी जाएगी, बल्कि सोने की चिड़िया भी उसे सौंप दी जाएगी। मृत्यु के भय से राजकुमार ने यह शर्त स्वीकार कर ली। बाहर निकलते ही उसे वहीं लोमड़ी फिर दिखाई दी। इस बार उसके स्वर में निराशा थी। उसने कहा कि बार बार समझाने के बाद भी अगर कोई अपनी भूल से नहीं सीखता तो उसे कष्ट भोगना ही पड़ता है। लेकिन राजकुमार की पश्चाताप भरी आंखों ने लोमड़ी का हृदय पिघला दिया। उसने फिर एक अवसर देने का निश्चय किया। लोमड़ी ने उसे दूसरे किले की ओर ले जाकर चेताया कि वहां भी लालच उसका इम्तिहान लेगा। राजकुमार ने वादा किया कि अब वह हर निर्देश का पालन करेगा। घुड़साल में जब उसने सोने का घोड़ा देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। घोड़ा सचमुच सूर्य की तरह दमक रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सोने की जीन पर पड़ी, उसका मन फिर डगमगाया। पुरानी चमड़े की जीन उसे अपमानजनक लगी। एक क्षण का अहंकार और उसने फिर वही गलती दोहरा दी। घोड़े की हिनहिनाहट ने पूरी घुड़साल को जगा दिया और राजकुमार फिर बंदी बना लिया गया। इस बार सज्जा और भी कठोर थी। राजा ने उसे राजकुमारी लाने का आदेश दिया। राजकुमार समझ चुका था कि हर बार उसकी परीक्षा उसके मन के भीतर ही हो रही है। राजकुमारी के महल तक की यात्रा में लोमड़ी ने उसे अंतिम बार चेताया। जब राजकुमारी का हाथ उसने पकड़ा तो उसका सौम्य रूप और आंसू उसके दिल को कमजोर कर गए। उसने लोमड़ी की बात अनसुनी कर दी और राजकुमारी को महल में वापस जाने दिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पहरेदारों ने उसे फिर पकड़ लिया। इस बार मृत्यु निश्चित लग रही थी, लेकिन नियति ने अभी अंतिम फैसला नहीं किया था। पहाड़ खोदने की असंभव शर्त, 7 दिनों की मेहनत और अंततः लोमड़ी की करुणा,
यह सब मिलकर उसके चरित्र को पूर्ण बना रहे थे। राजकुमार अब समझ चुका था कि सच्ची बुद्धिमत्ता ताकत या चतुराई में नहीं, बल्कि धैर्य, विनम्रता और विश्वास में होती है। 7वें दिन की रात जब पहाड़ ज्यों का त्यों खड़ा था और राजकुमार थक कर टूट चुका था, तब उसे पहली बार अपने भीतर झांकने का अवसर मिला। उसे समझ आया कि असली संघर्ष बाहर नहीं था, बल्कि उसके मन के भीतर था। लालच, दया, भय और मोह हर बार वही उसे गिराते रहे। जब उसने सिर झुकाकर ईश्वर को याद किया और अपनी भूलें स्वीकार कीं, उसी क्षण लोमड़ी फिर प्रकट हुई। बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के उसने कहा कि इस बार राजकुमार को कुछ नहीं करना है, केवल विश्वास करना है। राजकुमार ने पहली बार बिना सवाल किए उसकी बात मान ली। वह सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सामने का दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहाड़ पूरी तरह गायब था। जहां कभी विशाल शिला खड़ी थी, वहां अब खुला मैदान और महल की भव्यता साफ दिखाई दे रही थी। राजा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने उसी क्षण अपने वचन के अनुसार राजकुमारी का विवाह राजकुमार से कर दिया। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। लेकिन यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। लोमड़ी ने राजकुमार को याद दिलाया कि अधूरा न्याय अंततः दुख ही देता है। उसकी सलाह पर राजकुमार ने सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया दोनों को बुद्धि से प्राप्त किया, बिना हिंसा के, बिना छल के। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उसने अपने ही भाइयों को मृत्यु से बचाया। वहीं उसने लोमड़ी की चेतावनी को भुला दिया। कुएं की दीवार पर बैठना और उन लोगों की सहायता करना जो दंड के पात्र थे, यही 2 भूलें उसे फिर अंधकार में ले गईं। भाइयों ने लालच में अंधे होकर उसे कुएं में धकेल दिया, वही लोग जिनकी जान उसने बचाई थी। यह विश्वासघात कहानी का सबसे कड़वा सत्य था। लेकिन भाग्य अभी भी पूरी तरह रूठा नहीं था। लोमड़ी ने अंतिम बार उसे बचाया और चेतावनी दी कि अब जीवन में सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। भेष बदलकर जब राजकुमार महल पहुंचा, तब सत्य अपने आप प्रकट हो गया। सोने का घोड़ा, सोने की चिड़िया और राजकुमारी तीनों ने केवल उसी को स्वीकार किया। राजा को तब एहसास हुआ कि बुद्धिमत्ता उम्र या शक्ति से नहीं, बल्कि चरित्र से मापी जाती है। बड़े और मझले पुत्रों को उनके कर्मों का दंड मिला। छोटे राजकुमार को राजगद्दी सौंपी गई। जब अंत में लोमड़ी ने अपना रहस्य बताया और जादू से मुक्त होने के लिए मृत्यु को स्वीकार किया, तब यह कहानी केवल एक राजा या राजकुमार की नहीं रही। यह त्याग, विश्वास और कर्मफल की कहानी बन गई। इस कहानी से मिलने वाली सीख। इस कहानी की सबसे गहरी सीख यही है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उसके अपने मन में पल रहा लालच होता है। जब तक दिल में संतोष रहता है, तब तक भाई भाई बना रहता है। लेकिन जिस दिन लालच हावी हो जाता है, उसी दिन अपने ही अपने नहीं रहते। सोने का घोड़ा केवल एक वस्तु नहीं था, वह इंसान की नीयत और उसके संस्कारों की परीक्षा थी। तीनों भाई एक ही घर में पले बढ़े थे, एक ही मां की ममता और एक ही पिता की सीख उन्हें मिली थी। फिर भी जब धन का मोह सामने आया, तो सबक कुछ और ही निकल कर आया। यह कहानी हमें बताती है कि हालात एक जैसे हों, रास्ता एक हो, फिर भी इंसान का चुनाव ही तय करता है कि वह देवता बनेगा या राक्षस। लालच ने धीरे धीरे मन को इतना अंधा कर दिया कि भाई का खून भी पराया लगने लगा। जब इंसान अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों को कुचल देता है, तब वह उस पल तो जीतता हुआ लगता है, लेकिन असल में वह भीतर से हार चुका होता है। जिसने भाई को धोखा दिया, जिसने विश्वास तोड़ा, उसने सोना तो पा लिया, लेकिन चैन और शांति हमेशा के लिए खो दी। क्योंकि जिसके पास रिश्ते नहीं होते, उसके पास कुछ भी नहीं होता। यह कथा हमें सिखाती है कि धन से पेट तो भर सकता है, लेकिन दिल नहीं। दिल भरता है अपनापन, विश्वास और प्रेम से। अगर ये तीनों जीवन से चले जाएं, तो महलों में रहने वाला इंसान भी अंदर से भिखारी बन जाता है। सोने का घोड़ा पाने की होड़ में भाइयों ने यह नहीं सोचा कि जो खो रहा है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती।
आज भी हमारे समाज में यही कहानी दोहराई जा रही है। जमीन के टुकड़े, पैसे का बंटवारा, छोटी छोटी बातों पर भाई भाई से दुश्मन बन जाते हैं। बाद में जब समय हाथ से निकल जाता है तब एहसास होता है कि जिनके साथ हंसना रोना था वही लोग सबसे पहले दूर हो गए। यह कहानी यह भी सिखाती है कि भगवान तुरंत न्याय नहीं करते, लेकिन सही समय पर जरूर करते हैं। जो धैर्य और सच्चाई के रास्ते पर चलता है, भले ही उसे कुछ समय के लिए कष्ट सहना पड़े, पर अंत में वही विजयी होता है। और जो लालच के पीछे अंधा हो जाता है, उसका अंत कभी सुखद नहीं होता। सोने का घोड़ा प्रतीक है उस परीक्षा का जो हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी आती है। उस समय इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता धन का, दूसरा रास्ता धर्म और रिश्तों का। जो इंसान रिश्तों को चुनता है वही वास्तव में अमीर कहलाता है। इस कहानी से हमें यह समझ लेना चाहिए कि जो आज हमारे अपने हैं वही कल हमारी ताकत बनेंगे। पैसा आएगा जाएगा, लेकिन अगर भाई, परिवार और अपनों का साथ चला गया तो जीवन सूना रह जाता है। इसलिए लालच को मन पर कभी हावी मत होने दो, क्योंकि एक बार अगर रिश्ते टूट गए तो उन्हें जोड़ने के लिए कोई सोने का घोड़ा काम नहीं आता। अंत में बस इतना ही, अगर जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो दौलत से पहले रिश्तों की कद्र करो, क्योंकि सोना चमकता जरूर है, लेकिन भाई का प्यार ही जीवन को रोशन करता है।